नमस्कार। आज 23 अप्रैल है। 23 अप्रैल की प्रमुख खबरों में पहलगाम की जो आतंकवादी घटना हुई है वो प्रमुखता से सभी अखबारों में भी है और सभी के मन में उसको लेकर क्षोभ है, गुस्सा है। पाकिस्तान के जो मिलिट्री के हेड हैं जनरल मुनीर, उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि कश्मीर हमारे गले की एक वो है नस। तो अब उसके बाद इस तरह की घटना हुई है तो निश्चित रूप से पाकिस्तान का तो भारत के अंदर जो आतंकवाद प्रायोजित किया गया है ये सबको मालूम है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसमें ठहराव भी आया था। इक्की दुक्की चौकी घटनाएं होती हैं, कभी सेना के जवानों के को भी आतंकवादी हमले का सामना करना पड़ा है और पुलवामा के बाद भी घटनाओं में कमी नहीं हुई है सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। पर ये टूरिस्ट को इस तरह से बेरहमी से मार देने का गुस्सा पूरे देश में फैला हुआ है और जिस बेरहमी से ये सारा कृत्य किया गया वो कायराना है, उसकी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार को, मोदी सरकार को इसका संज्ञान लेकर के और बहुत मजबूत कार्रवाई पाकिस्तान के साथ की जानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को दो टूक बात भी कहनी चाहिए। हमारा डायलॉग हमने बंद कर रखा है, ये एक अलग चॉइस है, लेकिन उनको संदेश देने पे हमें कोई रोक नहीं लगा रखी है किसी ने और हमें उस संदेश को बहुत मजबूती से पहुंचाना होगा। पाकिस्तान अगर उकसाने की भी कार्रवाई कर रहा है तो सिविलियंस की इस तरीके से जो हत्याएं हुई है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब की यात्रा छोड़ के आए, ये टीवी में लगातार चल रहा है। राहुल गांधी जी ने कभी आया है टीवी में ही कि वो अपनी अमेरिका यात्रा बीच में छोड़ करके और भारत लौट रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की है, अमित शाह भी दौरे पर हैं। अब आगे देखते हैं कि मोदी जी ने भी वापस आकर के जो अपने विदेश मंत्री, विदेश सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल के साथ जो बातचीत की है उसके फॉलोअप में आगे क्या होता है। एक खबर इसी से जुड़ी ये भी है कि आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स ने एक टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार की रिपोर्ट है कि उनका कहना है कि टेरर संबंधी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पाकिस्तान में और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो पूरी की पूरी तरह वैसा का वैसा इंटैक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो इसका भी संज्ञान भारत सरकार को, रक्षा मंत्रालय को, गृह आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय को, विदेश मंत्रालय को और प्रधानमंत्री को लेना होगा कि केवल यहाँ मीटिंग कर लें, पाकिस्तान को कड़ा संदेश नहीं दें। उधर सऊदी अरब के प्रिंस ने भी कहा है कि आतंकवाद में हम सहायता करने को तैयार हैं। तो पाकिस्तान तो सऊदी अरब के बिना एक इंच आगे हिल नहीं सकता। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके सभी शासनाध्यक्षों के साथ अच्छे संबंध है, वो लगातार वहाँ जाते रहते हैं। यहाँ भी वो प्रचार करते हैं कि सऊदी अरब में मंदिर बनवा दिया, दुबई में मंदिर बनवा दिया, कतर में मंदिर बनवा दिया। तो उन शासनाध्यक्षों के माध्यम से पाकिस्तान के साथ एक स्थायी शांति का प्लेटफॉर्म बने, इस पे उस दोस्ती का लाभ उठाएं तो भारत में की आर्थिक समृद्धि और तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। और कश्मीर के टूरिज़्म को जो धक्का लगाने की चेष्टा हुई है उससे पीछे नहीं हटना चाहिए भारत सरकार को और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर ऐसी सुरक्षा चूक कैसे हुई। 2000 आज तक कह रहा है कि आज तक टीवी चैनल कह रहा है कि 2000 वहाँ पर पर्यटक थे और सुरक्षाकर्मी एक भी नहीं था। तो ये सुरक्षा की चूक हुई है या लापरवाही हुई है या इसमें कोई और एंगल है, इसकी भी गहराई से जांच होनी चाहिए क्योंकि आज के युग में असंभव कुछ भी नहीं है। अब आते हैं स्थानीय खबरों पर। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रीट में जो रामकृपाल मीणा 5 करोड़ रुपए के उसमें आरोप में पकड़े गए थे, जमानतें तो सबकी हो गई है, मगरमच्छ तो कोई इस भाजपा सरकार ने पकड़ा नहीं है, लेकिन ईडी ने रामकृपाल मीणा की
जो ज़मीन है, संपत्ति है, कहते हैं कि बाज़ार भाव उसका 10 करोड़ है और वैसे उसका 1.5 करोड़ दर आकी गई है, उसको रामकृपाल मीणा की ज़मीन को ईडी ने अटैच कर लिया है। मैं बीजेपी सरकार से अपील करता हूँ भाई आप ये मगरमच्छों को भी पकड़ें जब तो पता चले। आपने आज तक तो डीपी जारोली से ही पूछताछ नहीं की। खैर, अब आप अपनी बात से पीछे हटना चाहते हैं तो ये आपका प्रोरोगेटिव है, जनता सब देख रही है। सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2025 को भजनलाल सरकार लागू करना चाहती है। उसके अंदर कुछ नवाचार हैं कि 30 दिन में सोसाइटी का में पंजीकरण करना ही होगा, अन्यथा वो पंजीकृत ही माना जाएगा। सरकारी क्षेत्र में धांधली की शिकायतें बहुत आती है, आम आदमी उस तरफ कदम बढ़ाता नहीं है, आम किसानों को भी उसमें ज़्यादा एक्सेस नहीं है। अगर सबको इसमें फ़ायदा होता है, विशेषतर किसानों को और सहकारी छोटी समितियों को, तो परिणाम बताएंगे। हम आज की तारीख में तो इस पर टिप्पणी यही बनती है कि आप करिए, स्वागत करेंगे, परिणाम अच्छे आएंगे तो ज़रूर स्वागत करेंगे। आरजीएचएस में लगातार घोटाले पर घोटाले को लेकर के विभिन्न अधिकारियों के बयान आए हैं कि हम जिस तरह के हम नए रोक लगाते हैं तो घोटाला करने वाले नए रास्ते ढूंढ लेते हैं। तो अल्टीमेटली मैंने पहले भी एक बार कहा था कि इतने सारे अफसर आपके पास हैं, पत्रकार हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, बीजेपी की सरकार है तो संघ के भी लोग होंगे, तो आप सारे चेक एंड बैलेंस ढूंढ लीजिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी कर्मचारी को, रिटायर्ड कर्मचारी को, या इवन अब आपने पत्रकारों को भी शामिल कर दिया है तो उनको। एक छोटी सी खबर है कि गाँव को नगरीय निकाय के साथ अटैच कर दिया है, लेकिन गाँव की भूमि जो है नगरीय निकायों को ट्रांसफ़र नहीं हुई है। ये तो बहुत ही ज़रूरी कदम है, उसके बिना वो ग्रामीण इलाका भी अब ग्रामीण में नहीं रहा। नगर निकाय का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी हो तो फिर नगर निकाय अपनी प्लानिंग, अपना समयबद्ध तरीके से उसका कुछ योजना का आगे बढ़े और उसको शहरीकरण की ओर तरफ बढ़े, यही तो आपका उद्देश्य है, तो इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। भाजपा विधायकों की मई के प्रथम सप्ताह में 3 दिन की अहमदाबाद में ट्रेनिंग होगी। मैं इस पे बड़ी रोचक टिप्पणी करना चाहता हूँ कि गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में विधायकों की बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं होती थी, सीधा सीएमओ से जनता का या जो भी इश्यूज़ हैं, पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन का मॉनिटरिंग होता था। राजस्थान में एक परंपरा सी बनी हुई है, हालांकि वसुंधरा जी के शासनकाल में उस परंपरा में थोड़ी रोक लगती थी, लेकिन गहलोत साहब ने तो पूरी तरह से एक तरह से विधायकों के ऊपर ही शासन व्यवस्था छोड़ रखी थी। अब राजस्थान की तासीर इस तरह की है तो भाजपा विधायक कैसे उसमें एडजस्ट करेंगे। अब ट्रेनिंग करके आएंगे, किसी से बात होगी तो पता चलेगा। बाबा रामदेव, जिनको कई पत्रकार अपने यूट्यूब चैनल्स में लाला रामदेव कहते हैं, तो लाला तो बन गए हैं क्योंकि बिजनेसमैन हो गए। चलिए, बाबा लाला रामदेव जो हैं, उन्होंने रूह अफ़ज़ा जो सबसे पहला शरबत है शायद इस देश में, सैकड़ों साल से है, 100 साल पुराना तो होगा ही, उससे ज़्यादा ही होगा, तो उसको शरबत जिहाद कह दिया क्योंकि वो हमदर्द कंपनी का है। तो ये बड़ा शर्मनाक था। रूह अफ़ज़ा आज भी घर घर की पसंद है। सबसे पहला शरबत जो है, किसी भी घर में लोग रूह अफ़ज़ा ही खरीदते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कठोर टिप्पणी की है और 5 दिन में उनसे एफिडेविट मांगा है बाबा लाला रामदेव से। तो सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी आवश्यकता होती है, सही टिप्पणी उनकी स्वागत योग्य है। क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर भजनलाल सरकार के लिए एक समस्या बना हुआ है। बगरू में 3 नकाबपोश आए, 3 मिनट में 70 लाख का सोना लूट के ले गए। अब बगरू तो यहाँ से 30 किलोमीटर है। अब राजस्थान की राजधानी के पास भी लोगों को डर नहीं है, तो दूर दराज आदिवासी क्षेत्रों में और टिब्बों में तो कौन डरेगा लूटपाट करने से। इसलिए क्राइम कंट्रोल पे अगर मुख्यमंत्री नहीं ध्यान दे पा रहे, माफ़ी चाहता हूँ, मेरे को थोड़ी उबासी आ गई, तो ये फिर मुख्यमंत्री के लिए चुनौती है। जनता सब देख रही है, सही समय पे सही निर्णय करेगी। एक प्रमुख खबर हिंदी और अंग्रेजी दोनों अखबारों में है
कि जो मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन बनाएंगे, खान विभाग से इतर एक मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन। उसका उद्देश्य ये बताया गया है कि जो कीमती खनिज हैं, रूटीन में तो बजरी है, पत्थर है, चेजा पत्थर है, मार्बल है, ग्रेनाइट है, रेड ऑशर है, जिप्सम है, अन्य हैं, लेकिन ऐसे कीमती पदार्थ जैसे पोटाश है, गोल्ड है, यूरेनियम है, सिल्वर है, थोरियम है, ये रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, ये कीमती होते हैं। तो इनका अब 10 साल से अखबारों में रोज़ पढ़ते हैं कि इनकी जो है, इनके बारे में पॉलिसी बना रहे हैं, इसका जल्दी एक्सप्लोरेशन शुरू करके प्रदेश को एक समृद्ध खनिज उद्योग वाला प्रदेश बनाएंगे। ये वसुंधरा जी की सरकार में भी चर्चा थी, गहलोत साहब की सरकार में भी थी। अब इन्होंने उसको शायद स्पीड देने के लिए एक्सप्लोरेशन का कॉरपोरेशन बना रहे हैं। तो निर्णय उसमें सरकार की बजाय निगम में तेज़ी से होते हैं। तो देखते हैं अगले 6 महीने में एक कॉरपोरेशन क्या करता है, तब टिप्पणी करेंगे। आज तो आपने कॉरपोरेशन बनाने की चर्चा शुरू हुई है, क्योंकि मीटिंग ही कल हुई है। आरपीएससी की एक खबर है, उसमें यह है कि कंप्यूटर बेस्ड भर्ती की तैयारी होगी। वहाँ शायद आरपीएससी में 2 हॉल ऐसे हैं जो हज़ार लोग एक साथ बैठ सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड कर रहे हैं और कंप्यूटर हैक नहीं होते हैं या कोई इस तरह का दुरुपयोग नहीं होता है, तो लेट अस सी हाउ डज इट वर्क। और अगर ये अच्छा से काम करता है तो आरपीएससी के इस कदम की हम सराहना करेंगे। एक अजय श्रीवास्तव हैं जो ट्रेड और एक्सपोर्ट्स पे लेख लिखते रहते हैं। उनका टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख आया है कि मेड इन इंडिया और क्वेश्चन मार्क लिखा है। क्यों कि भारत में अधिकतर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उनका कहना है कि वो बहुत सारी असेंबली होती है, और भारत जब तक जेनरिक मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा तब तक अमेरिका में के साथ ट्रेड करना भारत के लिए मुश्किल होगा। एक एग्जांपल दिया है जैसे उन्होंने कि भारत सोलर सेल नहीं बनाता, सोलर पैनल बनाता है। अब सोलर सेल बनाने वाले को मैन्युफैक्चरर मानती है अमेरिका की सरकार। तो ऐसे उन्होंने टेक्सटाइल में भी बहुत सारे विकल्प दिए हैं। तो टेक्सटाइल में भारत के पास अपॉर्चुनिटी है, सोलर सेल में अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की बहुत यहाँ संभावनाएं हैं। गुजरात में अनिल अग्रवाल वेदांता वालों ने कुछ किया था, लेकिन अभी तक उसकी भी मैंने खोज की, रिसर्च की, कोई ज़्यादा मुझे प्रगति दिखाई दी नहीं। अब ये इंडस्ट्री को बुला करके और जो भारत की ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री और वाणिज्य मंत्री को इस पे चर्चा करनी चाहिए। उसके अनुसार ही इंडस्ट्री ग्रो करे, इस पे काम करना चाहिए। तो आज की खबरें इतनी ही। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया।